सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में हम डेफिनेट इंटीग्रेशन खत्म करने वाले हैं। मे बी 1 आवर की वीडियो होगी, बट यू नो व्हाट, मैं इतनी धीरे बोलती हूँ कि आप इस वीडियो को 1.5x पे देख सकते हो। और कुछ लोग मेरे को नोट्स के लिए कमेंट करते हैं, तो गाइस मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। वहाँ पे आपको जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगी उसके नोट्स मिल जाएंगे। ओके, सो गाइस पहले हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ ऐसे फॉर्मूले जान लेते हैं जो इंटीग्रेशन में बार बार यूज़ होते हैं। जैसे ये साइन 2x, ये होता है 2 sin x cos x, और ये इसका फॉर्मूला एक और ये भी होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर आता है cos 2x का फॉर्मूला, जिसका पहला फॉर्मूला तो ये होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सेकेंड फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और एक और होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और एक होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और tan 2 थीटा का भी आप याद रख सकते हो, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और फिर कुछ ये वाले फॉर्मूले आते हैं, साइन ए प्लस बी मतलब साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ए माइनस वाले में बस यहाँ बीच में माइनस आ जाता है, कॉस ए प्लस कॉस बी में कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और माइनस वाले में इधर बीच में प्लस आ जाता है। tan थीटा ए प्लस बी का tan ए प्लस बी का होता है tan ए प्लस tan बी 1 माइनस tan ए tan बी, और माइनस वाले में ऊपर माइनस आता है नीचे प्लस आता है। ठीक है, अब हम आते हैं इंटीग्रेशन पे। इंटीग्रेशन पे तो पहले हम इन टर्म्स का मतलब जान लेते हैं। जो इंटीग्रेशन होता है उसे हम एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। और हाँ देखो, जो ये जो साइन होता है ये इंटीग्रेशन का साइन होता है। ये जो एफ एक्स अंदर हमने लिखा हुआ है इसे इंटीग्रेंड बोलते हैं, और जो इंटीग्रेशन करने के बाद आते हैं उसे इंटीग्रल बोलते हैं। डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखा हुआ है, और सी एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, नोट सबसे पहले जो जो इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट ये होता है कि ये कर्व ऑफ लाइंस होती है जिसकी जो टेंजेंट होती है ना वो पैरेलल होती है, और जो इसकी स्लोप है वो फंक्शन बताती है। और दूसरी बात, सारे फंक्शन जो होते हैं वो इंटीग्रेबल नहीं होते। और एक अगर कोई पीरियोडिक फंक्शन है, अगर हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो भी पीरियोडिक ही आएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है एक्स इक्वल्स टू ए पे, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो जो उसका इंटीग्रेशन करके जो फंक्शन आएगा वो ज़रूरी नहीं है कि वो भी एक्स इक्वल्स टू ए पे डिसकंटिन्यूअस होएगा। उसके बाद हम कुछ फॉर्मूले पढ़ लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन प्लस सी, जहाँ पे जो एन है वो -1 नहीं होना चाहिए। ऐसी एक्स का ये है, ए एक्स प्लस बी में हम एक्स की जगह बस ए एक्स प्लस बी एन प्लस वन लिखेंगे, और जो एक्स के साथ होता है ना उस वाले को डिवाइड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे ए है तो ए को हमने डिवाइड कर दिया, एन प्लस वन प्लस सी आ गया। 1/x का होता है एल एन मॉड एक्स, और ऐसे ही 1/ax प्लस बी का होता है 1/a एल एन ए एक्स प्लस बी प्लस सी। ई की पावर एक्स का वही आ जाता है, और ई की पावर ए एक्स प्लस बी में भी बस 1/a से डिवाइड कर दो, फिर ई की पावर ए एक्स प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ए की पावर एक्स का होता है ए की पावर एक्स अपॉन एल एन ए प्लस सी। और ऐसे ही मतलब जो आप समझ रहे हो ना, बस जो भी एक्स के साथ है उससे हमें डिवाइड कर देना है, बाकी फॉर्मूला ऐसा ही रहता है, चाहे ए एक्स प्लस बी लिखा हो चाहे पी एक्स प्लस क्यू लिखा हो। ऐसे ही साइन ए एक्स प्लस बी का फॉर्मूला होता है, जो एक्स के साथ है उसको हम माइनस, बस इसमें यह है कि माइनस आ जाएगा, माइनस ए कॉस ए एक्स प्लस बी। मतलब साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है ना वो माइनस कॉस होता है, तो मैंने वो नहीं लिखे हैं, मैंने बस ये ए एक्स प्लस बी वाले लिख दिए, तो तुम समझ गए ना। कॉस ए एक्स प्लस बी का होता है 1/a साइन ए एक्स प्लस बी प्लस सी। सेक स्क्वायर वाले का होता है 1/a टेन, जो भी अंदर लिखा हुआ है सेक का होता है टेन, सेक डॉट टेन का होता है 1/a सेक। और कॉस स्क्वायर का होता है माइनस का 1/a कॉट के अंदर वही जो यहाँ पे लिखा है। कॉसेक डॉट कॉट वाले का होता है कॉसेक कॉसेक। और ये वाले फॉर्मूले तो तुम्हें याद ही होंगे ना, अगर तुम्हें डिफ्रेंसिएशन वाले याद है तो ये तो हो ही जाएंगे, उसका ही मतलब इन्वर्स है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का होता है जिसको माइनस कॉस इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं। 1/a स्क्वायर माइनस, मतलब देखो यहाँ 1 की जगह इधर यहाँ पे इन्होंने a लिख दिया, तो इधर हम लोग अंदर एक्स से मतलब a से डिवाइड कर देंगे, तो 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होता है साइन इनवर्स x/a प्लस सी। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है tan इनवर्स का, जिसको हम माइनस कॉट इनवर्स में भी लिख सकते हैं। और अगर 1 की जगह a आ जाएगा तो यहाँ पे 1/a से डिवाइड कर दो, tan इनवर्स में भी x से 1/a से डिवाइड कर दो प्लस c लिख दो। ठीक है, और लेकिन यहाँ एक चीज़ ये ध्यान रखना, सिर्फ साइन ऐसा है जिसमें 1/a से डिवाइड नहीं करते हैं, और जितने भी ये फॉर्मूले हैं इन सब में देखो 1/a से डिवाइड कर रहे हैं अगर a आ रहा है 1 की जगह तो। ठीक है, ये सेक इनवर्स का है, ये भी
ये वही है, 1 को a बना दिया तो भी ये वही आने वाला है। और मॉड x का होता है x मॉड x बाई 2 प्लस सी। इसको वैसे हम ज़्यादातर ना इसका ये वाला इंटीग्रेशन लिखते हैं, मतलब सिग्नम x और डॉट में इंटीग्रेशन ऑफ x डॉट डी एक्स। जैसे कोई फंक्शन है उस पर मॉड लगा हुआ है तो हम उसका इंटीग्रेशन करके लिखेंगे सिग्नम में एफ एक्स जो भी लिखा हुआ है प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डॉट डी एक्स। ठीक है, एक एग्जांपल बताती हूँ इंटीग्रेशन का। यहाँ पे लिखा है कि पावर माइनस एल एन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से तुम्हें पता है ना, जो ये प्रॉपर्टी होती है लॉग की, जो यहाँ मल्टीप्लाई में है ये ऊपर जाके 2 की पावर में आ जाता है। तो ये हमने ऊपर भेज दिया, ई और एल एन कैंसिल हो गए तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स की पावर -2। और 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन तुम याद रख सकते हो क्योंकि बार बार यूज़ होता है, 1/x -1/x होता है। ठीक है, बाकी तुम इसे फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो, एक्स की पावर n वाले फॉर्मूले से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हें ये वाला बता देती हूँ। इसमें कह रहे हैं रूट में एक्स की पावर 4 है प्लस एक्स की पावर -4 प्लस 2/x³। हाँ, तो इसमें पहले तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि ये क्या बोलते हैं, वो लिखा हुआ है होल स्क्वायर लिखा हुआ है। देखो एक्स का होल, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस a/x² का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, मतलब ए बी तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया ना, तो इसलिए नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे x³। तो अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, तो ये x² प्लस 1/x² का हम परफेक्ट स्क्वायर बना के लिख सकते हैं। तो रूट से ये 2 वाला कैंसिल हो जाएगा। वैसे तो यहाँ मॉड आना चाहिए था पर हमने लिया नहीं है, पता नहीं क्यों। x² के बाद x³, अब जो x³ है इसको अलग अलग डिवाइड कर देंगे हम, इससे डिवाइड कर देंगे प्लस इस वाले से भी डिवाइड करेंगे तो 1/x⁵ आ जाएगा। अब ये कैंसिल होकर 1/x आएगा। 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln x प्लस जो यहाँ पे एक्स को ऊपर ले जाते हैं -5 बन जाएगा। फिर इसमें वही एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला लगा दिया और यहाँ पे आंसर आ गया हमारा। बाकी ये सब तो इजी है, हाँ कर लोगे ना तुम लोग, कर ही लोगे। जैसे कि ये वाला भी देख सकते हो, ये भी इजी है वैसे, छोड़ो ये वाला। देखो ये देखने में बड़ा मुश्किल लग रहा है पर पता है ये बहुत ईजी है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लॉग के अंदर पढ़ते हैं पहले। साइन पाई के साथ कुछ भी लिख दो, यहाँ पे आना तो जीरो ही है ना। साइन का ग्राफ याद है कि पाई के साथ कुछ भी n पाई हो आता जीरो ही है, तो यहाँ पे तो जीरो आ गया। प्लस सिग्नम के अंदर को ये जो वैल्यू है, इतना तो पता है कि देखो x² है प्लस 1 है और प्लस x है, तो x नेगेटिव भी होगा तब भी वैल्यू जो है 0 से बड़ी आने वाली है। तो सिग्नम के अंदर अगर 0 से बड़ी वैल्यू आती है तो 1 आता है, 1 आ गया यहाँ पे, प्लस 1 यहाँ पहले से लिखा है तो ये log 2/2 हो गया। ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन तो x प्लस c आ गया हमारा। ठीक है, बाकी और कौन सा क्वेश्चन करें गाइस। तुम ये वाला क्वेश्चन देख सकते हो। देखो यहाँ पे e की पावर 5 ln x माइनस जो मतलब जो लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें तो क्या करेंगे, पहले 5 को भेज देते हैं x की पावर में, ठीक है। 4 को भी x की पावर में भेज दिया, यहाँ पे 3 को भी और 2 को भी। फिर e ln को कट कर दिया तो यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन में x³ माइनस x²। अब यहाँ से तुम जो भी छोटी वाली पावर है उसको कॉमन ले लो, x की पावर 4 कॉमन आ रहा है, यहाँ से x की पावर 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ बचेगा x माइनस 1 जो दोनों ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, x² आ गया। अब x² का इंटीग्रेशन तो तुम कर ही सकते हो। बाकी ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, x की पावर 4 अपॉन में x² प्लस 1। जब ऐसे तुम्हें कुछ समझना है ना क्या करना है, तुम नीचे वाला बनाने की कोशिश करा करो ऊपर, ठीक है। जैसे यहाँ +1 है तो यहाँ हम +1 -1 कर सकते हैं। अब ये a² माइनस b² लिखा हुआ है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a + b a माइनस b, मतलब x² प्लस 1 x² माइनस 1, ठीक है। अपॉन में ये जो भी लिखा हुआ है और प्लस में ये वाला जो 1 है इसको हमने अलग यहाँ डिवाइड कर दिया। ये तो tan इनवर्स का बढ़ जाएगा अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इस वाले को देखेंगे ये और ये कैंसिल हो गया। अब x² माइनस 1 का तो हम कर ही सकते हैं, तो ये आ गया हमारा। इसको हम लोग अगर उनका इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा x³ / 3 - x प्लस tan इनवर्स x प्लस c। अब ये वाले क्वेश्चन देखो जिनमें नीचे क्वाड्रेटिक गिवन होती है ना, तुम पहले उनको फैक्टराइज कर लो, ठीक है। जैसे मैंने इसका फैक्टर किया तो मेरा आ गया x + 5 और x - 2। अब जो नीचे लिखा हुआ है ना उसको सेम ऊपर लिख दो और फिर देखो तुम्हें क्या लगाना चाहिए, प्लस या फिर माइनस उनके बीच में। यहाँ पे लिखा है 2x + 3, मतलब 2x हमें चाहिए और 3 चाहिए, तो 5 - 2। अरे बस तो हमें इनके बीच में प्लस लगा देना है। बाकी तुम इनको अलग अलग डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा। और फिर इनका तो हम इंटीग्रेशन जानते ही हैं 1/x का। देखो जैसे इसका एक और मैं क्वेश्चन आपको बता देती हूँ। यहाँ पे नीचे क्वाड्रेटिक बना हुआ है, सबसे पहला काम इसे फैक्टराइज करेंगे, फिर जो फैक्टराइज करा है उनको ऊपर टेप लेंगे और उसके बाद हमें ऊपर जो लिखा हुआ है वो किसी तरह बनाना है। तो प्लस माइनस करके तो कुछ नहीं हो रहा है, तो मैंने क्या करा, पहले इसमें कुछ मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 3 मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 2 मल्टीप्लाई कर दिया। ये तुम्हें देख के खुद करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है। अब तुम इन्हें अलग अलग डिवाइड करोगे, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आएगा 3/x - 3 और यहाँ पे आएगा 2/x - 2। और अब जो इंटीग्रेशन होता है ना उसमें जो कांस्टेंट होता है ना उसको हम इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 ln x मतलब ये इंटीग्रेट करके आ गया, ठीक है। समझ गए ना कैसे आया।
अब आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। इस टाइप के अगर तुमको कोई भी क्वेश्चन दिख जाए ना ऐसा दिखने वाला है, तो उसमें जो हाईएस्ट पावर होती है ना उसको कॉमन ले लो। जैसे यहाँ पे ऊपर हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स की पावर 5, तो ऊपर से मैंने एक्स की पावर 5 कॉमन लिया, यहाँ पे बनेगा ई की पावर, यहाँ पे 3x पहले से था, मतलब दो एक्स हमें और चाहिए थे, तो हम उन्हें मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ई की पावर -2x + 1 आ जाएगा। और यहाँ पे बड़ी पावर क्या है, नीचे ई की पावर x, इसको कॉमन ले लो, यहाँ पे भी ई की पावर -2x + 1 बन गया। अब ये तो कैंसिल हो गया, 5x - x 4x हो गया, तो ई की पावर 4x आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन तो तुम कर ही सकते हो ना, 1/4 ई की पावर 4x + c। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या करा है इन्होंने, हाँ इसमें पहले जो कॉमन ले सकते हो वो ले लो। इसमें से रूट एक्स कॉमन लाना है, तो मैंने इधर से रूट एक्स कॉमन ले लिया, और नीचे से भी रूट एक्स कॉमन आ रहा है तो मैंने वो कॉमन ले लिया और इनको कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे देखो ये a³ - b³ लिखा हुआ है, तो इसका फॉर्मूला खोल दो, a - b a² + b² - ab, ठीक है। और जो नीचे लिखा हुआ है उसमें से भी उसको जब तुम इसका फॉर्मूला खोल दोगे ना, तो जो ये वाली टर्म है और ये वाली टर्म है ये मैच कर गई, तो इन्हें कैंसिल कर दो। अब यहाँ बचा रूट x + 1 रूट x - 1, क्या ये a + b और a - b है, तो हम इसमें a² - b² वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये बन जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन तो तुम लोग कर ही सकते हो। और अब देखो कि अगर जैसे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक में डिग्री आ जाना है तो उसको सबसे पहले हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। x डिग्री रेडियन में कन्वर्ट करके π/180 आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन तो तुम कर सकते हो ना, साइन का क्या होता है -cos, और अपॉन में जो भी x के साथ लिखा हुआ है उससे डिवाइड कर दो, +c आ जाएगा। बाकी जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं इनमें तुम्हें वो फॉर्मूला यूज़ करना है, sin 2x वाला cos 2x वाला, तो वो तो तुम लोग कर ही लोगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इस टाइप का मैं आपको एक क्वेश्चन बता देती हूँ जो नीचे लिखा हुआ है। अब इसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो हम ऊपर नीचे 1 - cos x से डिवाइड कर रहे हैं, जिससे ये वो वाला फॉर्मूला नीचे वो बन जाए, sin² x बन जाए। बताओ कैसे बनाइए, a + b a - b है, तो इसको हम 1 - cos² x लिख सकते हैं। 1 - cos² x sin² x होता है, ऊपर ये है। अब इसका अगर हम इन्हें अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो ये cos x² x बनेगा, और माइनस में sin x cos अपॉन में sin cot होता है, और डॉट cos x बन जाएगा। और फिर इनका तो हमें इंटीग्रेशन आता ही है करना। ये मैंने cos लिख रखा है पर यहाँ cos x होगा, ठीक है। और या फिर हम इस ऐसे वाले क्वेश्चन को ना हाफ एंगल में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं, पर यार सच बताओ मेरे को ऐसे करना ज़्यादा सही लगता है, हाफ एंगल पता नहीं क्यों देखने में अच्छा नहीं लगता यार। ओके नेक्स्ट हम और कौन के क्वेश्चन कर सकते हैं इसमें, लेट मी चेक। छोड़ो यार, और सारे क्वेश्चन ना तुम खुद प्रैक्टिस कर लेना, ओके। मैंने जितने मतलब वैसे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन थे वो तो बता ही दिए हैं। अब हम पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। सबसे पहले मेथड आता है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, अगर आपको किसी भी फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन दे रखा है और उसके आगे नीचे पीछे कहीं पे भी उसका वो दे रखा है, मतलब डिफ्रेंसिएशन दे रखा है, तो जो अंदर वाला फंक्शन है उसको हम t मान लेते हैं और फिर उसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। और डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो इसको तो जिसको t माना था उसको फंक्शन में वापस t मान लेते हैं। डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमारे पास इसकी वैल्यू dt आ जाती है, वो मतलब पुट कर देते हैं और फिर उसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊँ, यहाँ पे लिखा है cos के अंदर कोई और फंक्शन sin x डॉट cos x। sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, तो हमें पता चल गया इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाना है। तो sin x को हम पहले t मान लेते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, cos x डॉट dx = dt आ गया हमारे पास। अब इसकी वैल्यू हमारे पास dt आ गई और अंदर वाला फंक्शन हमारे पास t आ गया, तो हमने उसमें पुट कर दिया, मतलब इन दोनों को इसमें पुट कर दिया, तो cos t डॉट dt बन गया। अब cos t का इंटीग्रेशन तो तुम लोग कर ही सकते हो ना dt के रिस्पेक्ट में, वो आ जाएगा sin t। अब sin t + c, अब जो t की वैल्यू हमने मानी थी वो इसमें आंसर में पुट कर दो, sin के अंदर sin x + c बन गया, आंसर आ गया। अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा अच्छा हाँ, इसमें ना आप कुछ फॉर्मूले याद कर लेते हैं। जैसे कोई भी फंक्शन है उसकी पावर n है और आगे उसका डिफरेंशिएशन लिखा है, तो इसका साफ सीधा फॉर्मूला होता है जो फंक्शन है उस पर n+1 कर दो अपॉन में n+1 + c, ठीक है। इसका प्रूफ भी आपको पढ़ना है तो पढ़ लो। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर ऊपर नीचे कोई फंक्शन लिखा है और उसके ऊपर उसका वो लिखा हुआ है ना डिफरेंशिएशन, तो हम उसको सीधा ln mod f(x + c) लिख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ tan x विच इज़ इक्वल्स टू ln mod sec x + c। cot x का होता है ln के अंदर mod sin x + c, और sec का होता है sec + tan x ln के अंदर mod में। और इसका एक और भी फॉर्मूला होता है, वो आप देख सकते हो आंसर के हिसाब से कहाँ पे कौन सा पुट करना चाहिए, ln में tan x + 2 + π/4 + c। और cosec x का होता है cosec - cot x, या फिर ln के अंदर tan x/2 + c,
ओके। अब हम इस पे कुछ, ये सारे क्वेश्चन तो इजी हैं सब्स्टिट्यूशन वाले। मैं आपको जैसे ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लग रहा है, ये बता देती हूँ। यहाँ पे सेक्स स्क्वायर लिखा हुआ है और यहाँ देखो टेन एक्स लिखा हुआ है। हमें ये पता है कि टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक्स स्क्वायर एक्स आने वाला है, तो हम ये जो पूरी टर्म है ना, इसको हम, जैसे ये क्यूब में लिखा हुआ है 3, तो इसको हम टी क्यूब मान लेते हैं। ओके, 5 + tan x को मैंने टी क्यूब मान लिया। ओके, उसके बाद मैंने इसका डिफ्रेंसिएशन कर दिया। 5 का तो 0 हो गया, 10 का सेक्स स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स बन गया, प्लस टी क्यूब का डिफ्रेंसिएशन 3t² + dt हो गया। और फिर इसका हम ये जो हमारा आया है इसको इसमें पुट करते हैं। देखो सेक्स स्क्वायर हमारे पास आ चुका है 3t² + .dt, और जो ये है ये हमने, ये वाली जो टर्म है ये हमने t मानी थी। क्या मतलब हमने टी क्यूब मानी थी? नहीं, हाँ, टी क्यूब में अगर हम ऐसे क्यूब वाला 3 लगा देंगे, रूट क्यूब कर देंगे तो टी आने वाला है। हाँ ठीक है, तो अब तो इसे सॉल्व कर ही लोगे तुम लोग, हो गया इजी। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, सारे क्वेश्चन तो इजी लग रहे हैं मुझे। हाँ, अब हम पढ़ते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। मतलब 1/में sin अल्फा और cos बीटा, मतलब दो अलग अलग एंगल ऐसे लिखे हुए हैं। अगर नीचे में sin और cos है तो ऊपर हम cos के अंदर कुछ बनाते हैं, और नीचे में अगर sin या फिर cos है तो हम ऊपर sin के अंदर कुछ बनाते हैं। जो बनाते हैं वो एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है dx में cos अल्फा और cos बीटा, मतलब ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अगर सेम सेम होता है तो ऊपर साइन के अंदर हम कुछ बनाते हैं। तो यहाँ इनके अंदर जो लिखा हुआ है ना वो हमें साइन के अंदर लिख देना है, साइन x माइनस ए माइनस साइन माइनस एक्स माइनस बी। ठीक है, मतलब a माइनस बी लिख दिया। अब साइन a माइनस बी का फॉर्मूला मैंने पीछे पढ़ाया था, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होता है। नीचे जैसे का है वही है। और अगर हमने ऊपर इससे मल्टीप्लाई करा है तो हम नीचे डिवाइड भी करेंगे। डिवाइड के लिए ना देखो मैंने साइन बी माइनस ए इसलिए लिखा है, तुम इस वाले को सॉल्व करो, एक्स से एक्स तो कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का भी और माइनस का है, तो नीचे डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे। अब जो डिवाइड करा है उसको तो हम बाहर कांस्टेंट ले लेते हैं, और जो मल्टीप्लाई करा है इसे सॉल्व कर लेंगे अलग अलग डिवाइड करके। यहाँ पे आएगा tan x माइनस ए माइनस tan x माइनस बी। अब इसको tan ए माइनस, और इसका हमें तो पता ही है ना, tan x का इंटीग्रेशन अभी हमने पीछे पढ़ा क्या होता है, ln mod sec x माइनस वापस ln mod sec x कर दिया हमने। ये तो जो मल्टीप्लाई में वो वैसे का वैसे ही रहेगा, प्लस सी आ गया। ऐसे ही और भी जितने क्वेश्चन हैं वो आप कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना कि नीचे अगर साइन अलग अलग है तो ऊपर कॉस का बनाएंगे, और सेम सेम है तो ऊपर साइन का बनाएंगे। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन करेगा इस? अब नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि अगर जैसे आपको नीचे कुछ ऐसा दिख रहा हो, ऐसी वाली फॉर्म दिख रही हो कि एंगल सेम है लेकिन ऐसे साइन है कॉस स्क्वायर लिखा है, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, या फिर साइन स्क्वायर कॉस एक्स लिखा है, ऐसा लिखा है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले जो ऊपर कांस्टेंट लिखा हुआ है ना उसको कॉमन ले लो, और फिर ये 1/, ये आ जाएगा जो भी नीचे लिखा हुआ है, और फिर इस जो नीचे लिखा हुआ है ना उसको साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल की तरह मैं आपको समझाती हूँ। नीचे ऐसी वाली फॉर्म हमें दिख रही है, ऊपर कुछ कांस्टेंट है नहीं है, अगर होता तो हम बाहर कॉमन ले लेते। फिर जो 1 है, क्या हम 1 को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं? हाँ ऑब्वियसली लिख ही सकते हैं। फिर हम इनको अलग अलग डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ tan x डॉट सेक एक्स प्लस कॉस एक्स डॉट डी एक्स, और फिर इनका इंटीग्रेशन तो हमें आता ही है और हम कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही और भी क्वेश्चन आप कर ही सकते हो, बस फॉर्म याद रखना। ओके, नेक्स्ट है कुछ इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, ऊपर कुछ भी कांस्टेंट लिखा होता है और नीचे होता है a sin x प्लस b cos x। इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं? तो इसमें जो ये पहले a और b है ना, इनका स्क्वायर करके ऐड का रूट ले लो, और फिर जो भी आएगा इनका स्क्वायर करके रूट, उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। ओके, तो यहाँ पे जैसे इनका 9 + 16 का रूट 25 का रूट 5 आ गया, तो हमने 5 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करा और फिर डिवाइड कर दिया दोनों में। अब हमें ये पता है 3 4 5 वाला ट्रायंगल तो सबको याद होता है, तो मैंने यही बना लिया। तो यहाँ से तुम ये देखो, जो 4/5 है ये साइन थीटा आ रहा है, और जो 3/5 है ये कॉस थीटा आ रहा है ना। तो अब जो हमारी कॉस थीटा, जो यहाँ पे 3/5 है उसको हम कॉस थीटा लिख सकते हैं, और जो यहाँ 4/5 है इसको हम यहाँ साइन थीटा लिख सकते हैं इसी वाली इक्वेशन में। तो ये आ गया। अब क्या तुम्हें ये उसका साइन का फॉर्मूला दिख रहा है, साइन a प्लस बी मतलब साइन x प्लस थीटा। अब तो ये बन ही गया, अब तो तुम सॉल्व कर ही लोगे ना। साइन में लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ dx/5 साइन x प्लस थीटा में से लिख सकते हैं, ऊपर जाएगा cos x थीटा बन जाएगा, 1/5 को बाहर कॉमन ले लिया है, और cos x का इंटीग्रेशन तो हमें याद ही है। ओके, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
इस वाले क्वेश्चन से ना हमें एक नई बात पता चलेगी। मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ। देखो, जो सेक थीटा प्लस टैन थीटा अगर हमने उसे टी माना है ना, तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा 1/t हो जाता है। ये हमने पिछले साल 11th में पढ़ा था, पता नहीं कौन से चैप्टर में है, शायद ट्रिग्नोमेट्री या सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंग, नहीं, ट्रिग्नोमेट्री फेज 2 में पढ़ा था, हाँ। तो जो सिमिलरली कॉसेक प्लस कॉट को अगर हम टी मानते हैं तो कॉसेक माइनस कॉट 1/t हो जाता है। तो इसमें हम कुछ ऐसे ही करने वाले हैं, ठीक है। मैं बताऊंगी अभी कैसे। पहले तुम्हें इसमें क्या दिख रहा है, टेन का जो डेरिवेटिव होता है सेक ऊपर बैठा हुआ है, तो हम सेक प्लस टेन एक्स को टी स्क्वायर मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो अपॉन में 2 ऐसे हटाने के लिए हमें टी स्क्वायर मानना पड़ेगा। तो हमने सेक एक्स प्लस टेन एक्स को टी स्क्वायर मान लिया है। अब इनका डिफ्रेंसिएशन कर दो। सेक का होता है सेक टेन, प्लस टेन का होता है सेक स्क्वायर एक्स, और टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t डॉट डी टी बाई डी एक्स। अब यहाँ पे देखो ना, अगर तुम क्या बोलते हैं, हाँ, सेक एक्स को कॉमन ले लोगे, यहाँ पे बचेगा टेन एक्स प्लस सेक एक्स। टेन एक्स प्लस सेक एक्स को हमने पहले टी स्क्वायर माना हुआ है, तो एक सेक एक्स तो टी स्क्वायर को हमने यहाँ डिवाइड में भेज दिया, और एक सेक एक्स जो हमने कॉमन वाला लिया था वो यहीं का यहीं पे है। अब 2t बाई टी स्क्वायर में से टी को कैंसिल करा, 2/t डॉट डी टी आ गया हमारे पास सेक डी एक्स। अब यहाँ पे तो देखो सेक स्क्वायर लिखा है, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ सेक डी एक्स आया है। तो अब हमें सेक की एक और वैल्यू निकालनी पड़ेगी जिसमें डी एक्स ना आए। तो उसमें हम ये वाली चीज़ यूज़ करेंगे कि देखो, हमने सेक प्लस टी को अगर हमने टी स्क्वायर माना है तो सेक माइनस टेन एक्स 1/t स्क्वायर होता है, ठीक है। ये याद करने वाली चीज़ थी। अब जो इक्वेशन 1 है और हमारी इक्वेशन 2 है, अगर हम दोनों को ऐड करेंगे, टेन तो कैंसिल हो जाएगा, 2 सेक एक्स आएगा, प्लस में टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, और फिर जो 2 है इसको यहाँ डिवाइड में भेज देंगे, तो सेक एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी। अब तुम ये सोचोगे कि यार ये जो सेक एक्स है, इसके साथ अगर अगर हमारे पास सेक एक्स की वैल्यू आई गई थी तो हमें सेक स्क्वायर करना है, तो हम इसको ही 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, इसका ही स्क्वायर कर देते हैं। पर यार यहाँ पे देखो ना, डी एक्स और डी टी भी तो लिखा है, इनकी क्या गलती है, इनका क्यों स्क्वायर करेंगे, क्वेश्चन में तो हमें एक ही डी एक्स गिवन है ना। तो इस वजह से हमने बिना डी एक्स वाली वैल्यू निकाली सेक एक्स की। तो अब जो एक सेक एक्स की वैल्यू हमारे पास ये आ गई और सेक एक्स डी एक्स हमारे पास ये आ गया, तो हमने इन्हें मल्टीप्लाई में लिख दिया अपॉन में जो ये हमने सेक एक्स प्लस टेन एक्स था उनको टी स्क्वायर माना था, तो ये टी की पावर 9 आ गई। अब बाकी तो इन्हें सॉल्व भी करना है, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गया, और जी इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो 1/t बचेगा एक। तो नहीं, अभी मल्टीप्लाई नहीं करा, अभी इस वाले टी को नीचे भेज दिया, तो ये टी की पावर 10 बन गया, और मल्टीप्लाई में ये लिखा है। अब हम इन्हें अंदर कर देंगे। बाकी ये फिर कुछ ऐसा करने के बाद ये कुछ ऐसा बन जाएगा, मतलब इनका इंटीग्रेशन करेंगे तो ऐसा आएगा, एक्स की पावर n लेके, ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे तो। अब जो हमारा टी लिखा था उसकी वैल्यू हमने वापस पुट कर दी और ये हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है फाइनली लास्ट केस ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अगर अब देखो, पावर 1 या 2 होती है तो हम पहले वाला यूज़ कर सकते थे, लेकिन अगर यहाँ नहीं, पहले वाला भी वो अपॉन में था, यहाँ तो देखो ऊपर ही लिखा हुआ है, नहीं यूज़ कर सकते। अगर ऐसे कुछ अलग अलग पावर दे रखी है ना साइन और कॉस की, और अगर m ऑड है तो हम कॉस एक्स को टी मानते हैं, और अगर n ऑड है तो हम साइन एक्स को टी मानते हैं। और अगर m प्लस n ऑड है या ऑड मैंने ऐसे लिखा हुआ है, अगर इवन भी है तब भी जिसकी हाईएस्ट पावर होती है ना उस वाले को टी मानते हैं, चाहे साइन एक्स को मान लो चाहे कॉस एक्स को मान लो। और m प्लस n अगर नेगेटिव है तो हम टी मानते हैं टेन एक्स को और कॉट एक्स को। ये कैसे हुआ ये मैं अभी क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाऊंगी, ओके। और अगर इसके अलावा भी कोई और केस आ जाए हमारे पास, तो उसमें पहले हम ट्रिगो सॉल्व करेंगे और उसके बाद उसे इंटीग्रेट कर देंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखो किसी कॉस क्या बोलते हैं, n की पावर ऑड है, मतलब n की पावर ऑड है, n की पावर ऑड आती है तो हम साइन एक्स को टी मानते हैं, तो साइन एक्स को हमने टी मान लिया डॉट, तो यहाँ पे कॉस एक्स डॉट डी एक्स डी टी आ गया है। अब जो यहाँ पे है ये साइन एक्स को टी माना है, तो यहाँ तो हमने टी स्क्वायर लिख दिया, और इनटू में कॉस एक्स को क्या, हाँ, कॉस एक्स को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1 माइनस टी स्क्वायर, एक मिनट, ये क्या लिखा हुआ है मैंने, सॉरी, हाँ, कॉस स्क्वायर एक्स को हम मान सकते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर एक्स, और कॉस एक्स डॉट डी एक, मतलब ये जो क्यूब है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, स्क्वायर में इनटू में एक कॉस एक्स, जो एक कॉस एक्स डॉट डी एक्स है उसको तो हमने डी टी बना दिया, और जो कॉस स्क्वायर एक्स बना था उसको हमने 1 माइनस टी स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद इसे अंदर मल्टीप्लाई करके तुम सॉल्व कर सकते हो, इंटीग्रेट ही करना है नॉर्मल। देखो जैसे यहाँ पे आ जाती है ना बड़ी बड़ी पावर, तो इसमें मैं कह रही थी कि आपको क्या करना चाहिए, इसमें जिसकी ज़्यादा पावर है ना उसको टी मान लो, ठीक है। उसको टी मानने के बाद तुम देख लो ऐसे ऐसे सॉल्व करना है, ओके। नेक्स्ट है, देखो जो ये नेगेटिव पावर वाला सीन था ना, यहाँ पे मैं तुमको समझाती हूँ ये क्या है। अब देखो इनकी जो पावर है ना वो प्लस करके नेगेटिव में आ रही है,
तो पहले तो इस माइनस को हटाते हैं, इनको नीचे ले जाते हैं, ठीक है। अब देखो इसकी पावर भी 1/2 है और कॉस की पावर 7x की पावर भी 1/2 है, तो इसको हम ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, दोनों की पावर 1/2। अब ये जो है, अब इसमें हमें क्या बनाना है, 10x बनाना है हमें, क्योंकि मैंने बताया था ना 10x को t मानना है, तो 10 या cot में से कुछ बनाना पड़ेगा। यहाँ पे 10x बनाना ज़्यादा ईजी है अगर हम cos से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। तो मल्टीप्लाई हम cos को इस वे में कर देते हैं, तो ये cos 8x हो गया, और इधर हम डिवाइड कर देते हैं cos को, तो ये sin x अपॉन cos x की पावर 1/2 हो गई। अब यहाँ पे जो 1/2 है इसको हम अंदर भेज देते हैं, तो यहाँ आ गई cos की पावर 4x डॉट में √10x समझ गए ना कैसे आया, पावर 1/2 कर दी इसलिए आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब जो 10x है इसको हम t² मान लेते हैं, क्योंकि उसके ऊपर रूट लगा हुआ है, इस वजह से 10x का क्या होता है, वो डिफ्रेंसिएशन वो होता है sec² x डॉट dx, 2t का होता है 2t डॉट dt। और फिर जब अब ये जो cos की पावर 4x था ना, इसको हम ऊपर ले गए, तो ये sec की पावर 4x बन गया, ठीक है। और यहाँ पे अपॉन में जो t था 10x था उसको t² माना था, तो 2 तो t रूट से कट गया, यहाँ पे t बचा बस। अब जो ये sec की पावर 4x है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि sec² डॉट dx है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो अब जो sec² डॉट dx है इसकी वैल्यू तो हमें पता है 2t डॉट dt, इस वाले sec² को हम क्या लिख सकते हैं, फिर नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला यार, 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब tan को हमने t² माना है, तो tan स्क्वायर t की पावर 4 हो गया, तो 1 प्लस t की पावर 4 इंटू में 2t डॉट dt, और अपॉन में t, ये वाला t से t कैंसिल, 2 को हमने बाहर ले लिया, कांस्टेंट है क्योंकि, इसका अब इंटीग्रेशन तो तुम लोग कर ही सकते हो। सो डैट अब तो ये तो हो ही है। अब आते हैं हम जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। ये एक नहीं, वो लास्ट केस नहीं था यार, छी भाई, ये है लास्ट केस। तो इसमें है, हाँ, तो इसमें अगर आपको ऐसा कुछ फॉर्म दिख रहा है ना, तो जो x है उसको हम a sin थीटा या फिर a cos थीटा समझते हैं, और अगर रूट में a² प्लस x² ऐसी कुछ फॉर्म दिख रही है, तो इसमें हम x को a tan थीटा या फिर a cot थीटा मानते हैं। x² माइनस a² वाली ऐसी कुछ फॉर्म दिख रही है, तो x को हम लोग a sec थीटा या फिर cos sec थीटा मानते हैं, और अगर ऐसी कुछ फॉर्म दिख रही है तो x को हम लोग a cos 2 थीटा मानते हैं। और इससे हमें अभी 2 फॉर्मूले और याद करने पड़ेंगे। ये वाला फॉर्मूला, अच्छा नहीं, वो साइन इनवर्स वाले में a² मानता है, यहाँ पे x² माइनस a² है, ठीक है। इसमें ln x प्लस रूट में x² माइनस a², इसका मतलब यही जो है, ये ln में x प्लस करके लिखना है, और इसमें भी यही है कि ln में x प्लस करके जो लिखा हुआ है वही शेप देना है, ठीक है। ये 2 फॉर्मूले हैं, प्रूफ देखना है तो देख लो, बाकी मैं तो नहीं बता रही। आगे हम लोग अब टाइप 1 पढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारा सब्स्टिट्यूशन ख़त्म हो गया, जितने केसेस थे वो ख़त्म हो गए हैं। बाकी अब तो मैं सब्स्टिट्यूशन पुट करना आ गया, तो इस पर मुझे क्वेश्चन बताने की ज़रूरत नहीं है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पे। तो उसमें जो टाइप 1 होता है ना, वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ कोई ऊपर कोई कांस्टेंट है और नीचे कोई क्वाड्रेटिक दी हुई है हमें रूट में, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए पहले तो तुम्हें परफेक्ट स्क्वायर बनाना आना चाहिए, जो कि नहीं आता है तो मैं भी बताती हूँ, ठीक है। गाइस, मैं आपको परफेक्ट स्क्वायर निकालना सिखा रही थी। तो जैसे आपके पास कोई भी इक्वेशन है, ठीक है, तो इसमें पहले तो आप ये देखो कि x² का कोफिशिएंट क्या है। अगर 1 है तो अच्छी बात है, और अगर 1 नहीं है तो जो भी लिखा हुआ है उससे इक्वेशन को डिवाइड कर दो और x² का कोफिशिएंट 1 बना लो। ओके, अब x² का कोफिशिएंट 1 बन गया। अब क्या करना है, अब इस पर नज़र डालो, कांस्टेंट को भूल जाओ, इस पर नज़र डालो, x के वाले कोफिशिएंट को, a है, तो अब x लिखो, और फिर यहाँ पे देख लो कौन सा वाला साइन है। अगर प्लस है तो प्लस लिखो, माइनस है तो माइनस लिखो। मैं अभी दोनों लिख रही हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है कौन सा साइन है, ठीक है। और फिर a/2 लिख दो, और इसका होल स्क्वायर, और आगे माइनस का a/2 का होल स्क्वायर प्लस का b, या प्लस माइनस b, मतलब वो भी है माइनस प्लस कांस्टेंट के पीछे, वो लगा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। बाकी अब हम आगे बढ़ते हैं। गाइस, हम यहाँ पे थे, अगर आपको इंटीग्रेशन में ऐसा कुछ भी दिखे, रूट के अंदर नीचे क्वाड्रेटिक में लिखा है, तो हम क्या करेंगे, इसका जो है परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे। जैसे मैंने बताया वैसे ही बनाना है। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट पहले 1 कर लो, मैंने 5 से डिवाइड करके x² का कोफिशिएंट 1 कर लिया। अब यहाँ पे जो x के साथ लिखा हुआ है 7/5 लिखा है, इसका 1/2 करो, 7/10 हो गया। अब यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है, तो यहाँ पे देखो ना x प्लस, ये मैंने गलत लिख दिया भाई, क्यों लिखती हूँ मैं ऐसा गलत, पता नहीं, 10 आएगा यहाँ पे,
यहाँ पे भी 10 आएगा। ओके, तो यहाँ पे ये लिख दिया। आगे हमने प्लस जो कांस्टेंट है वो लिखा हुआ है और माइनस में इसका ही माइनस में 7/10 का स्क्वायर लिखा हुआ है मैंने 49/100। अब तुम आगे जो ये जो 1/5 ये जो हमने 1/5 को मतलब यहाँ पे जो 5 डिवाइड करा था वो क्या करा यार मैंने, ये चीज़ मेरे खुद के नोट समझ में नहीं आते। अच्छा ओके, हमने इसको बाहर ले लिया है 1/√5 को, जो हमने डिवाइड करा था वो ही है। अच्छा फक यार, मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं हमने। हाँ हमने यहाँ पे डिवाइड कर रखा है तो मल्टीप्लाई भी तो करेंगे ना। अब जो हमने 5 से मल्टीप्लाई करा है ना, उसको हमने रूट से बाहर ले लिया और इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, ठीक है फाइनली। अब यहाँ पे x² लिखा हुआ है प्लस a² लिखा हुआ है और इसको तो हमने बाहर, ये ऐसे का ऐसा हो गया। अब क्या तुम्हें ये x² प्लस a² इसका फॉर्मूला मैंने भी यहाँ पे पढ़ाया था ना, कि ये कहाँ गया, ये रहा 1 + a²। इसका फॉर्मूला होता है ln में x प्लस रूट का x² प्लस a²। यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगा दिया और हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट टाइप आते हैं कि ऊपर हमारे पास लीनियर लिखा है और नीचे क्वाड्रेटिक लिखा है, ठीक है, या फिर ऊपर लीनियर लिखा है और नीचे रूट में कुछ क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है। तो इसमें क्या करते हैं, जो हमारा ऊपर लीनियर लिखा हुआ है ना, उसको ये जो क्वाड्रेटिक है उसके डेरिवेटिव करके लिख दो और प्लस c लिख दो, ठीक है। तो फिर ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, ऊपर डेरिवेटिव और नीचे फंक्शन। इसका ये मैंने अभी तुमको वो बताया था ना, पीछे एक फॉर्मूला बताया था कि अगर ऐसा कुछ आ जाता है तो ये वो ऊपर जाके ln में mod fx आ जाता है और प्लस जो ये c के साथ है इसको तो हम ऐसे लिख देंगे वापस, ये वही वाली फॉर्म बन गई। फिर उसके बाद हम इसको वैसे ही सॉल्व कर लेंगे जैसे ये वाला सॉल्व किया था। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाती हूँ, ठीक है। मैंने बिल्कुल एनसीईआरटी के तरीके से लिखा है कि बोर्ड में कैसे लिखना है हमें। तो सबसे पहले हमें ऊपर लीनियर नीचे रूट में क्वाड्रेटिक लिखे है, पहले वही करेंगे। जो लीनियर है उसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे a इंटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन प्लस c, ठीक है। अब नीचे वाले इसका डिफरेंशिएशन कर दो, 2x + 5 आएगा इसका डिफरेंशिएशन, तो a इंटू 2x + 5 + c। अब a को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ax + 5a + c। अब जो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो 2a = 1 आ गया, a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2। और जो कांस्टेंट है 5a + c वो भी हमें हाँ इक्वेशन से कंपेयर करके 1 के इक्वल दिखाई दे रहा है। तो a की वैल्यू तो हमें पता चल गई 1/2, तो a की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी 5/2 + c। यहाँ से हमें c की वैल्यू भी पता चल गई। अब हमें a की वैल्यू पता है, c की वैल्यू पता है, तो हमें पता है x + 1 को क्या लिखना है। तो हमने x + 1 को इस वाली जो फर्स्ट हमें क्वेश्चन दिया था उसमें ही डाल दिया है, ये वाली वैल्यू रख कर 1/2 2x + 5 - 3/2 अपॉन में रूट में जो पहले लिखा हुआ था। अब हम इन्हें अलग अलग डिवाइड कर देंगे। पहले एक तो ये बन जाएगा माइनस में ये जो कांस्टेंट है इसके नीचे जो ये लिखा हुआ था। अब जो ये है इसका ये तो 1/2 तो कांस्टेंट है ना, और इसका तो मैंने बता ही रखा है आपको कैसे करना है कि ऊपर डेरिवेटिव बैठा हो और नीचे वो बैठा हो तो सीधा फंक्शन को ln में करके मॉड में ले जाओ। अरे भाई साहब ये क्या कर रखा है मैंने। अच्छा फंक्शन तो बैठा है लेकिन इस पर रूट भी तो लगा हुआ है। हाँ तो नहीं कर सकते क्योंकि रूट लगा हुआ है। तो हम पहले इसको t मानेंगे और फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे जो कि ऊपर ही बैठा है, तो ये dt/√t आ जाएगा माइनस में 3/2। और ये जो लिखा ही हुआ है इसको तो सॉल्व करना सीख लिया हमने पिछले क्वेश्चन में कि परफेक्ट स्क्वायर बनाओ और सॉल्व कर लो। अब 1/√t का अगर हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे तो 2√t आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे √t आ गया माइनस में इसका इंटीग्रेशन तो हमने पीछे करना सीख ही लिया है। ये x² - a² लिखा है, इसका फॉर्मूला होता है x प्लस ये जो भी लिखा हुआ है, ठीक है ln में। तो ये सॉल्व हो गया यहाँ पे। बाकी वो तो एनसीईआरटी वाला मेथड था कि आपको एनसीईआरटी में कैसे लिखना है, लेकिन आप पता है इसको सीधे सीधे भी कर सकते हो। ओके सीधे सीधे कैसे कर सकते हो, खुद से मन में सोच के, मतलब कर हम वही रहे हैं बस हम डायरेक्टली कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे इसका वो डिफरेंशिएशन करो, कितना आ रहा है इसका डिफरेंशिएशन, 2x + 5 आ रहा है तो 2x + 5 लिखो। और उसके बाद हमें ये यहाँ पे देखो कि लीनियर में क्या लिखा हुआ है, 2x + 2 लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ पे 5 बनाना है। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 5 - 3, वो भी 2 ही होता है। और 1/2 से हम लोग डिवाइड भी कर देते हैं क्योंकि हम लोग ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे x + 1 था ना तो हमने 2 से पहले मल्टीप्लाई करा है और डिवाइड करा है। ये हमने सीधे सीधे कर दिया, मतलब मन से सोच के, मतलब करा हमने यही है बस मन से सोच के कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। तो इसमें क्या करते हैं, पहले जो ऊपर क्वाड्रेटिक लिखी हुई है
तो जो ऊपर लिखा था उसको हमने पहले ऐसे ही ऊपर लिख दिया और इज इक्वल्स टू में हम लिखेंगे a इंटू जो नीचे लिखा हुआ है वो प्लस b इंटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन प्लस c। इसको मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाती हूँ। ये सेकंड वाला मेथड है, फर्स्ट वाला मेथड एनसीईआरटी वाला मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि यार वो बहुत लंबा होता है और करना हमने इसमें भी वही है। तो ऊपर भी क्वाड्रेटिक है नीचे भी क्वाड्रेटिक है, तो जो ऊपर वाली क्वाड्रेटिक है पहले वो लिखो इज इक्वल्स टू में करके a इंटू जो नीचे वाली क्वाड्रेटिक है वो लिखो प्लस b इंटू नीचे का डिफरेंशिएशन करके देख लो 2x माइनस 5 आ रहा है वो लिख दो b इंटू में और प्लस c कोई कांस्टेंट लिख दो। अब देखो इनको कंपेयर करने के बाद जो हमारा a है वो तो 1 ही आएगा और जो हमारा b है ना वो माइनस आना चाहिए है ना। तभी देखो ना x ऊपर क्या है एक्स स्क्वायर, इधर है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5 यहाँ है, तो अगर यहाँ -2 होगा तो ये -7 बन जाएगा और यहाँ 7 है तो यहाँ +5 होना चाहिए तो 12 बन जाएगा। तो b की वैल्यू हमें माइनस रखनी चाहिए। तो मैंने इसमें ये जैसे का जैसे ये है इसकी वैल्यू ये लिख दी कि ये प्लस ये और c की वैल्यू तो कुछ आ नहीं रही थी। अपॉन में दे सब इनको अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। अगर हम इसको इससे डिवाइड करेंगे ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1 ही आ जाएगा। माइनस में इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर इसका डेरिवेटिव बैठा हुआ है तो ये ln में मतलब ये वो आ जाएगा ln में मॉड fx। ये मैंने बताया था ना कि ऊपर डिफरेंशिएशन बैठा हो और नीचे कोई फंक्शन लिखा हो तो हम ln में सीधा मॉड में फंक्शन लिख देते हैं है ना। तो ये वैसे आ गया है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है एक ये वाला फॉर्मूला देख लो, ये काम आता है वैसे जेई में, बोर्ड्स में पता नहीं आता है या नहीं। 1/x² प्लस x प्लस 1 को हम 2/√3 tan इनवर्स 2x प्लस 1/√3 प्लस c लिखते हैं। ये फॉर्मूला याद करने वाली चीज़ है, आप कर सकते हो इसे। इसका यहाँ पे प्रूफ भी लिखा हुआ है, आपको देखना है पढ़ना है तो पढ़ लो ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फॉर्मूला होता है कि अगर कोई भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं तो पहला वाला जो फंक्शन है उसको बाहर ले लो इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन f2 माइनस में इंटीग्रेशन दोबारा लगाओ, जो पहले वाला फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन कर दो, इनटू में जो दूसरे वाला फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन कर दो ठीक है। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट लेना है कौन सा टू लेना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ नोट लिखा हुआ है। फर्स्ट फंक्शन डिसाइड करने के लिए हम आइलेट रूल फॉलो करते हैं, मतलब कि पहले अगर इन्वर्स ट्रिगो है तो हम उसको ले लेते हैं, लॉग अगर वो नहीं है तो लॉग को पहले लेंगे, वो भी नहीं है तो एल्जेब्रिक, वो भी नहीं है तो ट्रिगो वाले को, और लास्ट में एक्सपोनेंशियल वाले को ठीक है। और सेकंड फंक्शन डिसाइड करने के लिए हम वो वाला फंक्शन लेते हैं जो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन हो, मतलब जिसका इंटीग्रेशन हमें पता हो ठीक है। क्योंकि देखो ना फॉर्मूले में सिर्फ सेकंड वाले का इंटीग्रेशन हो रहा है, दूसरे वाले का कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ डिफ्रेंसिएशन हो रहा है। और यहाँ पे क्या है कि अगर हमें कोई एक फंक्शन में ये प्रोडक्ट रूल यूज़ करना है तो उसके लिए हम सेकंड वाले फंक्शन को 1 मान सकते हैं ठीक है। मतलब ऐसा कुछ फंक्शन आ गया जिसका इंटीग्रेशन हमें आता नहीं है तो हम उसमें बाई पार्ट्स यूज़ करेंगे, तो उसमें जो सेकंड फंक्शन है आप उसको 1 मान सकते हो। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मुझे भी नहीं पता है क्या लिखा हुआ है, छोड़ दो उसे। आओ हम अब आगे कुछ फॉर्मूले पढ़ लेते हैं। ln x डॉट डी एक्स का होता है x इंटू ln x माइनस 1 प्लस सी इंटीग्रेशन ठीक है। नेक्स्ट है √x² प्लस a² का इंटीग्रेशन होता है, जो x है उसका x/2 इंटू में जो लिखा हुआ है वही प्लस a²/2 और ln में x प्लस जो लिखा हुआ है वही प्लस c। और ऐसे सेम इसका भी ऐसे ही होता है, बस इसमें यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाता है। और जो ये वाला है और अगर a² पहले आ जाए a² माइनस x² ऐसे कुछ लिखा हुआ है तो आप तो आप फर्स्ट नहीं, बस यहाँ पे ln की फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, बस ln की जगह साइन इनवर्स होना चाहिए और x/a होना चाहिए। मतलब यार ये तो याद करने वाली चीज़ है। अब तुम सोचोगे यार इनमें तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते थे ना, हम वो भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, मर्जी है हमारी। तो अभी मैं आपको इस पे एक क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखो, cos² डॉट ln sec x डॉट x। तो हमें पहले cos² का इंटीग्रेशन पता है तो उसको हम सेकंड फंक्शन मानेंगे, इसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे ln वाले को ठीक है। तो पहले ln वाले को बाहर लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस में इंटीग्रेशन अंदर ln x का डिफरेंशिएशन डॉट इंटीग्रेशन ऑफ cosec x² प्लस dx ठीक है। अब ln x तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, cosec का इंटीग्रेशन हमें पता है माइनस cot x होता है, माइनस में इसका डिफरेंशिएशन करके देखो ना क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, ln x होता है 1/sec x डॉट में sec का होता है sec x डॉट tan x, मतलब ये चेन रूल लगाया मैंने इसमें, और फिर डॉट में माइनस cot x dx ठीक है। फिर ये मैंने क्या यहाँ से देखो sec x से sec x कट गया और यहाँ पे लिखा है tan x माइनस का cot x। तो अगर हम इन्हें
अच्छा यहाँ पे देखो, अगर हम tan को हम ऐसा लिख दें कि साइन अपॉन कॉस माइनस में यहाँ पे, और कॉट को हम लिख दें कॉस कॉस अपॉन साइन, तो कॉस कॉस और साइन साइन कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास बचेगा बस -1, और यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, अगर माइनस को बाहर ले जाएंगे तो यहाँ बचेगा प्लस, और ये तो 1 का इंटीग्रेशन रह गया बस। और यहाँ पे ये माइनस को मैंने इधर लिख दिया है ln x, और cot x ऐसे का ऐसे ही है, तो ये तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, +1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी, तो ये इसका पूरा इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है। और देखो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें पहले सब्स्टिट्यूशन यूज़ करना है और फिर बाद में बाई प्रोडक्ट वाला रूल बनाना है। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो। और जो ये क्यूब वाले क्वेश्चन होते हैं इनमें भी आप ऐसा कर सकते हो, मतलब बाई प्रोडक्ट लगा सकते हो। पहले यहाँ पे भी मैंने सब्स्टिट्यूशन यूज़ करा है और बाद में कुछ नहीं करा, बस सब्स्टिट्यूशन से ही हो गया वो तो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इस फॉर्म का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ फॉर्म e⁻mx डॉट x⁻n। इसको मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाती हूँ। तो इसका जो यहाँ पे x की पावर कुछ भी दे रखी है, n मतलब कुछ भी है, e की पावर हमें कोई कुछ भी, m मतलब कुछ भी दे रखी है, 4x दे रखी है, तो हम क्या करेंगे इसमें, तो इसमें हमने बाय पार्ट ही लगाया है। ओके, बाय पार्ट ही लगाया है। हमें e की पावर 4x का पता है वो इंटीग्रेशन, वैसे तो हमें इसका भी पता था पर मैंने पता नहीं क्यों इसका क्यों लिखा है, शायद अच्छे से सॉल्व हो जाए इस वजह से। ठीक है, तो इसमें मैंने बाय पार्ट्स लगा के सॉल्व कर दिया है, मतलब पहले फंक्शन को ये लिखा, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन कर दिया, माइनस में इनटू में इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, प्लस इस वाले का इंटीग्रेशन कर दिया, और फिर यहाँ पे देखो फिर से दो फंक्शन बन गए, तो मैंने बाय प्रोडक्ट्स वाला रूल फिर से लगा दिया कि 2 को तो मैंने यहाँ पे बाहर ले लिया, नहीं 2 तो यहाँ से मैंने कट कर दिया, तो यहाँ पे 2 रह गया, इस वाले 1/2 को मैंने बाहर ले लिया कॉमन। ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पे फिर से बाय पार्ट्स लगा दिया और सॉल्व कर लिया है। और इसको इन जनरल ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, पर यार क्या करोगे ऐसे करके जब मैंने क्वेश्चन ही समझा दिया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ln x² का dx। इसमें मैंने बस बाय पार्ट्स यूज़ करके, मतलब 1 वाले फंक्शन को फंक्शन 2 माना है और 1 को मतलब फंक्शन 2 माना है और बाय पार्ट्स लगा दिया है बस। उसके बाद हमारे पास आता है, हाँ कुछ जनरल फॉर्मूले आते हैं इसके बाद हमारे पास। हाँ, तो इसमें क्या है कि अगर इंटीग्रेशन में ex लिखा हुआ और फिर fx प्लस उसका ही डिफ्रेंसिएशन लिखा हो, तो वो आता है ex fx प्लस c, उसका मतलब इंटीग्रेशन करके यही आता है, ये आप याद कर लो तो अच्छी बात है। और फिर नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास आता है कि fx में प्लस में x करके उसका कुछ डिफ्रेंसिएशन लिखा है, तो आता है f डॉट fx जो है हमारा प्लस c इंटीग्रेट करके है, मतलब ये हम सीधे सीधे पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है हमें। ओके, और अगर हमें e की पावर ax साइन बी एक्स डॉट डी एक्स दे रखा है इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन होता है जो ये लिखा हुआ है यही अपॉन में a² प्लस बी। ए मतलब जो यहाँ पे x का वो दे रखा है वो a² प्लस जो साइन के अंदर यहाँ पे दे रखा है वो b²। ठीक है, और फिर इनटू में a साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी। इतना बड़ा याद करने से अच्छा है कि तुम ऐसे वाले क्वेश्चन को सॉल्व ही कर लो, पर बाकी मेरा काम है बताना, तो मैं आपको बता ही देती हूँ। ये वाला है, देखो ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ln x प्लस 1 का इंटीग्रेशन होता है x इंटू ln x माइनस 1 प्लस x प्लस सी। अरे ये तो क्वेश्चन है, फॉर्मूला थोड़ी है, सॉरी। और यहाँ पे e की पावर अगर cos बी एक्स ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो वही फॉर्मूला है, बस cos लगा दिया है बीच में और प्लस का साइन है। ठीक है, मतलब cos तो इसमें भी है, बस बीच में प्लस का साइन का डिफरेंस है और कुछ नहीं है इसमें। बाकी इन फॉर्मूलों पे ये दे रखा है जैसे कि यहाँ पे ये देखो, इन फॉर्मूलों ये फॉर्मूले काम कहाँ आते हैं, जैसे एक्स है और आगे हमने कोई फंक्शन लिखा हुआ है प्लस आगे इसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, तो इसका आंसर हमें सीधे सीधे याद है कि एक्स डॉट एफ एक्स प्लस सी आ जाएगा। ऐसे ही और क्वेश्चन में भी काम आता है, जैसे तुम इसमें देख सकते हो यहाँ पे जो है इसी का डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले से नहीं लिखा नहीं हुआ है, हमने बनाया है एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके यहाँ पे, तो फिर हमने इसका फिर सीधे इंटीग्रेशन कर दिया है। बाकी इसके बाद तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, वो भी बहुत अजीबोगरीब, जो कि मैं नहीं करा रही हूँ। आगे हमारे पास आता है पार्शियल फ्रैक्शन, ये लास्ट टॉपिक है गाइस, इसके बाद मैं वीडियो बंद कर दूँगी।
इसमें ये देखो कैसे फॉर्म को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे लीनियर है और लीनियर का मल्टीप्लिकेशन है, तो हम लिखेंगे a अपॉन पहले वाला लीनियर प्लस b अपॉन दूसरे वाला लीनियर। और यहाँ पे देखो लीनियर का स्क्वायर है और एक और लीनियर है मल्टीप्लाई में, तो हम a में पहले एक लीनियर लिख देंगे प्लस b में लीनियर का स्क्वायर लिखेंगे प्लस c के नीचे दूसरी वाली लीनियर लिख देंगे। अब एक क्वाड्रेटिक है और एक लीनियर है, तो उसको हम कैसे करेंगे, तो जो क्वाड्रेटिक वाली है उसके ऊपर हम पहले लीनियर लिख देंगे प्लस जो ये नॉर्मल वाली है इसको तो हमें पता ही है c लिख के एक ऐसी लीनियर लिख देंगे। और फिर यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक का भी स्क्वायर कर दिया और एक और लीनियर है मल्टीप्लाई में, तो हम क्या करेंगे, तो पहले जो क्वाड्रेटिक वाली है उसके ऊपर वो लीनियर लिखेंगे ए एक्स प्लस बी प्लस जो फिर जो क्वाड्रेटिक वाली है उसके स्क्वायर के ऊपर सी एक्स प्लस डी लिखेंगे प्लस जो ये जो लीनियर वाला है उसके ऊपर एक कांस्टेंट लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या है, दो दो क्वाड्रेटिक आ गई, फिर क्या करेंगे, फिर हम एक पहली वाली क्वाड्रेटिक के ऊपर लीनियर लिखेंगे प्लस दूसरी वाली क्वाड्रेटिक के ऊपर सी एक्स प्लस डी करके लिखेंगे, ठीक है। और फिर हमारे पास आते हैं थोड़े से और फॉर्मूले, इतने फॉर्मूले याद करके हम मर जाएंगे मुझे पता है, पर कोई बात नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² होता है 1/2a ln x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए प्लस सी, ये मॉड है गाइज। अच्छा x माइनस ए और फिर अपॉन में x प्लस सी और ये 2 है, ठीक है ठीक है। और नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास आता है 1/a² माइनस x² का फॉर्मूला, इसमें भी 1/2a ln में, इसमें पहले ऊपर प्लस वाला है और नीचे माइनस वाला है। ओके, अब मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू बताती हूँ कि आपको एक क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करना है। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे एक लीनियर दे रखी है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक दे रखी है, तो मैंने क्या बताया था, पहले क्वाड्रेटिक के ऊपर ऐसे कोई ऐसे bx प्लस सी लिख लो और जो लीनियर वाली है उसके ऊपर कुछ a करके लिख लो, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का नीचे मल्टीप्लाई होगा, जो कि इससे एलएचएस और आरएचएस साइड कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे बचेगा ऊपर x इंटू में इससे ये वाला मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम लेंगे तो ऐसे, प्लस इस वाले से ये मल्टीप्लाई होगा ऐसे। अब हम लोग अब हम इसमें x की वैल्यूज़ रख के देखेंगे, अगर x की वैल्यू 1 रखेंगे यहाँ पे भी और इस साइड भी, तो a की वैल्यू हमारे पास 1/5 आ जाएगी। और अगर हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी 4/5 a की वैल्यू पुट करने के बाद। और बताओ मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 1 क्यों रखी, क्योंकि यहाँ पे देखो ना हम 1 रखेंगे तो कैंसिल हो जाएगा और फिर ये वाली टर्म तो कैंसिल ही होगी, इधर से हमें ये पता चल जाएगा, इस वजह से ये आपको खुद सोचना है कि x की वैल्यू हम क्या रखेंगे, बट ज़्यादातर 0 1 2 रख के हमारे ABC निकल जाते हैं। अब हमारे पास ABC निकल गए, अब जो हमने सबसे पहले ये वाली इक्वेशन लिखी थी ना, इसमें ABC की वैल्यू डाल दी है हमें, और यहाँ पे वैल्यू डालने के बाद जो ये है, जो ये हमें क्वेश्चन दे रखा था, तो इसको हमने सीधा इसमें लिख दिया। देखो जैसे 1/5 है, इसको हमने बाहर कॉमन ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x-1 dx माइनस में, यहाँ से भी मैंने 1/5 कॉमन ले लिया है, यहाँ पे ऊपर रह जाएगा x-4 और सॉरी मैंने -1/5 कॉमन लिया है, तो ऊपर रह जाएगा x-4 अपॉन में x²/4। अब यहाँ पे ये तो हम सॉल्व कर ही लेंगे, ये तो हमें समझ में आ गया। और ये वाला कैसे करेंगे, ये वाला हम वैसे करेंगे जैसे मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में बताया था कि ऐसा ऊपर बना, इसका डिफ्रेंसिएशन बनाओ ऊपर, देखो क्वाड्रेटिक का डिफ्रेंसिएशन बनाओ ऊपर, तो ये बनेगा 2x, इसका डिफ्रेंसिएशन 2x आएगा, तो 2x हम कर देते हैं माइनस में 8। मैंने क्यों करा है, क्योंकि मैंने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा है ऊपर बनाने के लिए 2x, इसलिए, ठीक है। उसके बाद इसका तो हमने कर दिया सीधा सीधा इंटीग्रेशन, ln में मॉड में x-1 आ गया, माइनस में 1/5 ऐसे कैसे लिखा है, ये 1/2 भी ऐसे कैसे ही है, और इधर 2x से हमने इसको अलग डिवाइड कर दिया, कांस्टेंट से हमने इसको अलग डिवाइड कर दिया है, ठीक है। उसके बाद अब तो हम इंटीग्रेशन कर ही लेंगे, अब तो हो ही गया, ऊपर नीचे इसका जो वो है नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो हम ln में नीचे वाला फंक्शन लिख देंगे, इंटू में -4 इंटू 1/2 क्यों हमने करा है, क्योंकि ऊपर हम 2, अच्छा ये तो tan इनवर्स x के साथ 2 भी होना चाहिए ना उसके लिए। भाई मैं क्या करती हूँ मुझे ही नहीं पता, यहाँ पे तुम सही कर लेना अगर मैंने कोई गड़बड़ कर रखी है, सॉल्व तो तुम कर ही सकते हो ना यार, इसको सॉल्व करना है बस। ये देखो ये tan इनवर्स का लिखा हुआ है सीधा सीधा, ठीक है। इसके बाद हमारा ऐसे एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्यूबिक थी, अगर मैंने इसका a³ माइनस b³ वाला फॉर्मूला लगा के लीनियर और क्वाड्रेटिक में बदल दिया, बाद में पार्शियल फ्रैक्शन लगा के इसको सॉल्व कर दिया। अब सॉल्व तो तुम लोग कर ही सकते हो। इसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो इन पार्शियल फ्रैक्शन, तो इसकी कुछ कंडीशन होती है कि जो
बोथ साइन एंड कॉस जो फंक्शन है उसमें साइन कॉस होने चाहिए और एक अकेला होना चाहिए और एक उसमें मतलब मिक्स्ड होना चाहिए लीनियर में। और मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय लोन टर्म, फिर जो अकेले वाला है ना उस वाले को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें साइन कॉस भी दिख रहा है, साइन एक्स बेचारा अकेला है और इसको हमने लीनियर में ले रखा है, तो जो अकेले वाला है उसे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद जो कॉस एक्स है जो मतलब लीनियर में है उसको टी मान लेंगे, माइनस साइन एक्स डी एक्स डॉट डी टी आ गया हमारे पास। अब ये जो साइन एक्स है हमने ऊपर लिखा हुआ है, तो ऊपर तो हम डी टी लिख देंगे, अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स मतलब 1 माइनस टी स्क्वायर, अपॉन में 2 प्लस 3t, ये इक्वेशन है ना। और अब तो हम इसे सॉल्व कर ही लेंगे अलग अलग करके इस तरह। एक्चुअली इसे सॉल्व करना इजी नहीं है, मैं बता देती हूँ कैसे सॉल्व करना है आपको। पहले यहाँ पे मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूले से इन दोनों को अलग अलग कर दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो इन सबको अलग अलग डिवाइड करने के लिए मैंने पहले ऊपर ऊपर 1 है ना, तो मैंने देखो 1 ही बना रखा है, ऊपर 2 बनाया हुआ है हमने ऊपर, t+1 और माइनस t-1 करा है मैंने। और देखो 1 + 1 करेंगे, यहाँ 2 रहेगा, t से t कैंसिल आएगा, तो 1/2 से मैंने बाहर डिवाइड कर दिया है। उसके बाद इनको अलग अलग मैंने डिवाइड करा पहले तो अगर मैं इससे इस वाले को डिवाइड करूँगी तो यहाँ रह जाएगा 1/t-1 और 1/t, अच्छा हाँ इससे ये कैंसिल होगा, तो 1/t-1 3t+2 माइनस में 1/2 फिर से लिख देंगे इंटीग्रेशन में, इस वाले को इस वाले से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1/t+1 3t+2। अब हम वापस इसमें भी ऐसे ही करेंगे, जो नीचे लिखा है उनको ही ऊपर लिख के, मतलब वही जो मैं पहले बता रही थी आपको एकदम स्टार्टिंग में, वही करना है हमने। यहाँ पे t-1 3t+2 लिखा है, तो मैंने भी ऊपर पहले t-1 और 3t+2 लिख दिया। फिर हमें देखना है कि ऊपर हमें 1 बनाना है, तो हमें क्या करना चाहिए, तो ये 3t माइनस टी करके हमारे पास 2t बन रहा था, तो t तो हमें हटाना है, तो 3 से हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया और फिर जो कांस्टेंट बच रहा है उससे मैंने यहाँ डिवाइड कर दिया है। उसके बाद इस वाले में भी मैंने देखो ऐसा ही करा है। और फिर अब वापस ये अलग अलग हो गए, अब अलग अलग हो गए, अब तो आप सॉल्व कर ही सकते हो, इनका तो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन हमको आता ही है। ओके और यहाँ पे मैं वीडियो ख़त्म करती हूँ गाइस, क्योंकि इसके बाद आती है मिक्स्ड प्रॉब्लम्स, जिसके कम से कम 8 टाइप होते हैं और जो कि जेई में आते हैं, बोर्ड्स में नहीं आते हैं, तो मैं अभी नहीं करा रही हूँ क्योंकि वीडियो फिर और बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आपको ये मतलब मेंस या एडवांस लेवल की चीज़ है, अगर आपको ये भी सारी जाननी है मिक्स्ड प्रॉब्लम, तो उसके लिए आप मुझे कॉमेंट कर देना, मैं नई वीडियो बना लूँगी इसके ऊपर। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज़।